किसान साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। आज हम लोग खड़े हैं लीची के पौधों के पास। जैसा कि आप जानते हैं, लीची भी बहुत एक मीठा फल है जो हम लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत कम समय के लिए बाजार में होता है, लेकिन इसकी महत्ता एक अलग है। इसकी अपना चाहे स्वाद की बात करें या इसके एरोमा की बात करें, सब में बहुत ही अच्छा होता है, सुपाच्य होता है। इसका जूस के रूप में भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। अधिकतर इसकी खेती आप देखते हैं लीची के पौधों की तराई क्षेत्रों में ही होती है। जैसा कि आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर की तरफ या सहारनपुर की तरफ, इन सब क्षेत्रों में जो भी तराई क्षेत्र हैं उनमें उनके लिए ये पौधे की खेती ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी आप देखेंगे ट्रैक के किनारे किनारे लगभग 20-25 पेड़ लीची के लगे हैं और इसमें हर साल अच्छी फलत होती है। हम लोग खा के आनंदित होते हैं। इसके प्रबंधन में अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा कुछ बहुत ध्यान नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी इनको इसमें हमारे अगर उसकी बात करें तो नमी का प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इनको ठीक से नमी दी जाए, चाहे सिंचाई के माध्यम से, चाहे इनका जो वातावरण हो, जब इसमें फलत आ गई, फलत के बाद इसमें अगर हवा में नमी को बनाए रखा जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ कर लें तो इसकी फलत जो फल होते हैं बहुत अच्छी साइज के होते हैं, अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। फल में फटने के सूखने की समस्या नहीं होती है और बहुत मीठे फल होते हैं। ठीक से इनका उर्वरक प्रबंधन करें, इनका छत्तक प्रबंधन अगर कर दें तो इनमें चाहे सनलाइट आने की बात हो, सूर्य के प्रकाश आने की बात हो या कीड़े मकोड़ों के प्रबंधन की बात हो, इन पे बहुत ही अच्छा इनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से पौधे का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाए, दो टहनियों के बीच में कितना गैप है, कैसे है, इन सबको अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है, फायदे की बाग होती है। यही नहीं, इनसे मधुमक्खियाँ भी बहुत अट्रैक्ट होती हैं और इसकी जब मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट गुणकारी शहद होती है। इसको भी जनता द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। साथियों, अगर इनके बाग के प्रबंधन की बात करें तो जो उर्वरक प्रबंधन, गोबर की सड़ी खाद है, DAP, पोटास, यूरिया की बात है, वो तो करेंगे ही। कॉपर या सूक्ष्म तत्वों की बात है, गौण तत्वों को उनका प्रयोग करते रहेंगे साथ ही साथ अगर सिंचाई, उर्वरक का प्रबंधन करने के पश्चात भी काट छांट का कैनोपी मैनेजमेंट करने के बाद इसमें जब बौर आता है उस समय से भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े की भी समस्या आती है, उनसे भी हमको लड़ना होगा, उनका प्रबंधन करना होगा। साथ ही साथ इनमें किन रसायनों को डालें कि ना डालें, क्या करें, इसका भी ध्यान देना होगा, जिससे जितना ही अच्छा फल है वो कहीं हमारा फल रसायन युक्त ना हो जाए, विषाक्त ना हो जाए, जो अच्छे से इसका हमें लाभ ना मिल पाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा हो जाए। जब इसमें कूचा बनता है, मंजरियाँ खिलने से पूर्व भी अगर आप देख लें, इसमें अगर भुनगे आदि का प्रकोप दिखाई पड़ता है, कीड़े दिखते हैं, तब हमको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो हम इस पे एक छिड़काव किसी सुरक्षित कीटनाशक का करेंगे। अगर आप प्राकृतिक खेती करने की बात करते हैं तो उसमें चाहे नीम का कोई नीम आधारित है या आपका नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दसपर्णी है, इन सब का प्रयोग करके भी हम लोग इसको प्रबंधन कीड़ों का कर सकते हैं। अन्यथा नीम आप अगर रासायनिक उसमें जाते हैं तो चाहे आपका इमिडाक्लोप्रिड हो वो ले लें। अगर इमिडाक्लोप्रिड लेते हैं तो 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बना सकते हैं, या थायोमेथोक्साम लेते हैं तो वो 0.3 से 0.4 ग्राम 0.3 से 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेकर के घोल बना सकते हैं। या आप वो आपका क्लोरपाइरीफास लेते हैं तो 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बना करके हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। क्विनाल्फास भी 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव कर सकते हैं। जब भी हम छिड़काव करें किसी एक कीटनाशक का, अगर आवश्यकता पड़ी, अगर आपको लगता है कि भुनगों की संख्या फिर से दोबारा बढ़ी है, अगर न पड़े तो कोई छिड़कने की जरूरत नहीं होगी।
अगर पड़ती है तो कीटनाशक बदल बदल के हम लोग छिड़काव करेंगे। ध्यान ये रहे कि जब हम छिड़काव करने जा रहे हैं कीड़ों की संख्या को भी देख लें, आर्थिक क्षति स्तर आया कि नहीं इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ कीटनाशक की मात्रा उचित होनी चाहिए, डालने का तरीका सही से होना चाहिए कि पूरा एफिशिएंसी उसकी दक्षता आए, और किस समय हम लोग डाल रहे हैं, हवा तो नहीं चल रही है, बारिश तो नहीं होने वाली है, धूप तो नहीं बहुत तेज है, इन सब चीज का ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रहे कि मंजरी खिलने के पहले ही आप कीटनाशक का प्रयोग करें। मंजरी खुल जाने के बाद जो बौर है हमारा उसमें मंजरियां खिल जाएं, उस समय हमें कीटनाशक न डालना पड़े, ऐसा पूरा प्रबंधन जरूर करें। अगर उसके बाद आपका इसमें फल बन गए, फल अच्छे से साइज में आ गए हैं, तब उसके बाद वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर फिर भी भुनगा आदि कोई कीट ऐसा दिखता है तो उसके लिए हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। अगर कभी कभी आपको दिखे कि गुजिया कीट भी कभी कभी आ जाते हैं, वैसे बहुत कम इसमें दिखते हैं, लेकिन गुजिया कीट भी अगर आ जाए तो उसके लिए भी यही कीटनाशक का प्रयोग हम कर सकते हैं। पहले तो अक्टूबर नवंबर में ही इनके जो तने में है सफ़ेद आपका पॉलिथीन की सीट लगा करके दोनों किनारों पे चाहे ग्रीस लगा दें या गीली मिट्टी से चिकना कर दें, जिससे इसके ऊपर इनके बच्चे शिशु चढ़ने नहीं पाएंगे, तो कभी भी आपको जाके गुजिया कीट से कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। अन्यथा फूल से, बौल से, कोमल टहनियों से, पत्तियों से भी रस चूस करके वो हानि पहुंचाते हैं। इसका करेंगे। अगर मान लिया ऊपर चढ़ ही गए हैं, किसी तरह से आ ही गए हैं, तो उसके लिए वही कीटनाशक जो आप मुनगा कीट के लिए प्रयोग करते हैं उनका कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे, अगर पूरे पेड़ के प्रबंधन की बात करें तो इसमें छाल खाने वाला कीट का भी प्रकोप होता है। खास करके जहाँ पे दो टहनियाँ जुड़ी होती हैं उसके बीच में आप देखें, अगर उसका अच्छे से टहनी बीच में कर्व नहीं है, सीधे वी शेप में है, तो वहाँ से छेद बना के अंदर जाने का उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा कुछ दिखे तो जाल को साफ करके उसमें हम चाहे केरोसिन का तेल डाल सकते हैं या क्लोरपाइरीफास आदि का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी के हिसाब से गोल बना करके रुई की फाहा, ये छेद है पतला उसमें भी डाल सकते हैं। रुई के साथ करेंगे तो और अच्छा होगा। गीली मिट्टी से बंद कर दें तो ऑलरेडी उनका प्रबंधन उसी में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप भी इसमें नहीं होता है। बाद में जब हमारे फल बड़े हो जाते हैं, पकने के करीब आने वाले होते हैं, तब मेजर जो समस्या होती है इसमें फल छेदक कीट फल भी लगता है, बोरल लगता है, लीची का बोरल लगता है, जो आप देखेंगे जहाँ पे डंठल जुड़ा होता है उसी के पास इसकी आपको सूढ़ी, इसका ग्रब आपको दिखाई पड़ जाएगा। खास करके जब हम लोग फल जो लेट मैच्योरिटी वाले आते हैं, पकते हैं, उनको आप तोड़ के देखते हैं तो क्रीम कलर का छोटा सा आपका इसका ग्रब दिखाई पड़ेगा, गिडार आपको दिखाई पड़ेगा, उसका मुंह जो है भूरा सा होगा, तो सावधानी पूर्वक देखेंगे तब दिखाई पड़ेगा। इसके कारण फलों में क्षति होती है। ये इसे अगर लगता है कि हमारे बाग में इनका प्रकोप हुआ है तो कीटनाशक का एक प्रयोग हम करेंगे, चाहे वो आपका क्लोरपाइरीफास है या प्रोफेनोफास भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लैम्डा साइलोथेरिक का भी प्रकोप हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लैम्डा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। इनका कर देंगे तो इनका प्रबंधन हो जाएगा। अन्य प्रबंधन की बात अगर करें, हाँ, अगर आपको लगता है इसमें खर्रा रोग का कहीं से प्रकोप दिखाई पड़े, सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप है, सफ़ेद चूर दिखता है, तभी आप इसमें फफूंदीनाशक का चाहे कार्बेंडाजिम हो या सल्फर हो या हेक्साकोनाजोल हो, उनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बेंडाजिम अगर आप प्रयोग करेंगे तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, हेक्साकोनाजोल अगर प्रयोग करते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस पर छिड़काव कर सकते हैं। अब फल हमारा बन गया। अन्य प्रबंधन की बात करें तो फल बनने के बाद हमें नमी के मेंटेन करने के लिए जरूर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ फल बनने के बाद जब थोड़ा सा बड़े मटर के आकार के हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, इसमें पोषक तत्व प्रबंधन भी हम कर सकते हैं। चाहे आप एनपीके का छिड़काव भी कर सकते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व का, सल्फर है, बोरान है,
इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। ये छिड़काव भी हम अगर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पानी का प्रबंधन, नीचे सिंचाई के रूप में भी प्रबंधन करें, और जैसे जैसे फल बढ़ते जाएंगे उसके बाद कुछ ऐसा हम लोग जुगत करें कि यहाँ का जो माइक्रो क्लाइमेट होगी, यहाँ की हवा में थोड़ी सी नमी होगी, इसके फलों के बढ़ने पर भी उसको मैंने बताया ना कि समस्या आती है। आपको देखेंगे फल जब बड़े होते हैं तो इसकी छाल बीच बीच में सूख जाती है या फल फट जाते हैं। इन सब के लिए भी अगर हम लोगों ने नमी को मेंटेन करके रखा, या चाहे स्प्रिंकलर सिस्टम इस पे लगा दें, कुछ पानी का छिड़काव बीच बीच में हो जाए, तो उससे भी नीचे मिट्टी में भी प्रबंधन अगर करते हैं तो इन सब की समस्या आएगी। अगर फल फट भी रहे हैं तो लगता है कि फल फट गए हैं, फल गिर जा रहे हैं, या आपका फल बन नहीं रहे, तो सिंपल सा एक लक्षण है कि बोरान तत्व की कमी है, उसके कारण होते हैं। तो उनका भी हम लोग इसमें बोरान का अगर प्रयोग कर दें, जो भी हमारे बाजार में अच्छी क्वालिटी का मिलता हो 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसका अगर छिड़काव कर देंगे और मिट्टी में भी अगर बोरान का प्रयोग कर दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग ध्यान दे करके करेंगे, अवश्य हमारा फल अच्छा होगा और अच्छी जगह पे इसको बेच करके हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।